करे अगर हमके कुछ हो गई तो। अपना कांधे पर उठा के। हेलो दोस्तों, मैं हूं राही और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भोजपुरी फिल्म की जो सीधे दिल पर वार करती है दोस्तों, जिसका नाम है बाबूजी। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेन नहीं करती है दोस्तों, बल्कि आपको अपने माँ बाप के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, सभी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं दोस्तों भोजपुरी के दमदार एक्टर अवधेश मिश्रा और उनके साथ नज़र आती हैं टैलेंटेड एक्ट्रेस ऋचा दीक्षित। फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों पराग पाटिल ने और प्रोड्यूस किया है दोस्तों रत्नाकर कुमार जी ने। भाई लोग, फिल्म बाबूजी की कहानी एक ऐसी पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन बुढ़ापे में वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं दोस्तों। शुरुआत में हम एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार देखते हैं जहां बाबूजी अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी और उनके भविष्य के लिए जी जान लगा देते हैं। धीरे धीरे वक्त बदलता है दोस्तों, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है और यहीं से फिल्म का असली दर्द शुरू होता है दोस्तों। बाबूजी और उनकी पत्नी उम्र दराज हो चुके हैं, उन्हें सहारे की ज़रूरत है, लेकिन बच्चों के लिए अब उनके खुद के परिवार, पैसा और स्टेटस ज़्यादा मायने रखने लगता है। एक मोड़ ऐसा आता है दोस्तों जब बहू बेटे मिलकर बाबूजी को घर से अलग करने की प्लानिंग करते हैं, कभी अलग कमरे के नाम पर, कभी खर्चे के नाम पर दोस्तों, और फिर एक दिन बात सीधे घर छोड़ने तक पहुंच जाती है। यहीं से कहानी इमोशनल भी हो जाती है दोस्तों और कहीं कहीं काफ़ी गुस्सा भी दिलाती है, क्योंकि जो डायलॉग बच्चों के मुंह से बुलवाए गए हैं वो आज के समाज की सच्चाई को सामने रखते हैं दोस्तों। फिल्म के दूसरे हिस्से में बाबूजी अपने सम्मान और न्याय के लिए लड़ते नजर आते हैं दोस्तों। बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी के चक्कर, तानों से भरी समाज की बातें और भीतर से टूट चुका एक बाप, ये सब मिलकर फिल्म को बहुत इमोशनल बना देते हैं दोस्तों। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों बाबूजी के रोल में। उन्होंने ऐसा नेचुरल एक्टिंग किया है दोस्तों कि कई सीन्स में आपको लगेगा जैसे आप अपने ही मोहल्ले के किसी बुजुर्ग को देख रहे हैं। उनकी आंखों का दर्द, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ टॉप क्लास है दोस्तों। ऋचा दीक्षित का किरदार इमोशनल और कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है दोस्तों। जहां ज़रूरत होती है वो मजबूती दिखाती है और जहां सीन इमोशनल होता है वहां उनकी एक्टिंग आपको जुड़ कर रखती है। बेटी बहुओं का किरदार निभाने वाले कलाकारों ने भी अपना काम ईमानदारी से किया है दोस्तों। कुछ ने इतनी नेगेटिव एक्टिंग की है कि आपको सच में उनसे नफरत होने लगेगी और यहीं से फिल्म अपना असर दिखाती है दोस्तों। डायरेक्टर पराग पाटिल ने कहानी को ज़्यादातर सीधी और इमोशनल रखी है दोस्तों। जहां ज़रूरत होती है वहां कोर्ट रूम, पारिवारिक और इमोशनल सीन का बैलेंस अच्छा बनता है दोस्तों। कहीं कहीं फिल्म थोड़ी स्लो लगती है दोस्तों, पर इमोशनल की वजह से आप जुड़े रहते हैं। म्यूजिक की बात करें तो गाने कहानी से जुड़े हुए हैं, जबरदस्ती ठूसे हुए नहीं लगते। कुछ इमोशनल गाने ऐसे हैं जो सीन्स खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमते रहते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगह इमोशनल को और ऊंचा उठा देता है। इस फिल्म की कहानी राकेश त्रिपाठी ने लिखी है दोस्तों। फिल्म के गानों को गाए हैं सुगम सिंह और काजल राज ने दोस्तों। और म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म में म्यूज़िक साजन मिश्रा ने दिया है दोस्तों और लिरिक्स तैयार किए हैं दुर्गेश भट्ट और धर्म हिंदुस्तानी ने दोस्तों। वैसे दोस्तों, आपने इस फिल्म का ट्रेलर को देखा कि नहीं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। इस फिल्म का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी भोजपुरी फिल्म की नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।